बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर शाह, यासिर हमीद और इरफान भट्टी साहब। इंडिया का मैच हुआ ग्रुप ए के अंदर USA के साथ। सीधा इस मैच के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यासिर शाह की तरफ जाऊंगा, इनसे पूछता हूं कि इन्होंने इस मैच को कैसा देखा। यही एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही होना चाहिए था या कुछ मुख्तलिफ था? अप्स एंड डाउन्स क्या है जी यासिर? देखिए, जिस तरह USA ने टॉस जीता है, उनको बैटिंग कराई है, तो वो अपने डिसीजन में तो उसको कामयाबी मिली क्योंकि शुरू में के 6 विकेटें जल्दी गिरी है, मतलब 67 पे 6 आउट थे उनके इंडिया के, और काफ़ी उनको न रोका हुआ था। लेकिन कप्तान ने जिस तरह इनिंग्स के लिए और जिस तरह प्रेशर में आके, और उनके साथ बैट्समैन भी आउट होते जा रहे थे, लेकिन वो अपना पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे दूसरे बैट्समैन का। छोटे छोटे पार्टनरशिप लगे, लेकिन उसने अपने रन्स भी किए और दूसरे बंदे को कहा कि आप सिंगल लेके स्ट्राइक मुझे लेके। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उसने पूरा लेके गए। क्योंकि आप देख ले तो तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और ये जो कप्तान, ये स्कोर करते इंडिया के लिए। अगर इसमें से कोई भी फ्लॉप हो जाता है या क्योंकि हमेशा इन तीनों तीन बैट्समैन ने इंडिया के लिए रन्स किए जी। हाँ, तो इसने आखिर तक खेला और 84 रन्स किए 49 बॉल पे, बहुत ज़बरदस्त खेला। बिल्कुल ठीक। अभिषेक शर्मा से लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी एग्रेसिव और फ्रंट फुट पे आके क्रिकेट खेलते हैं, यानी मेक श्योर करते हैं कि इंडिया वो स्टार्ट ले जिसका इंडिया ने स्ट्रैटेजाइज किया होता है। तो आज नहीं चले, ऑफ कलर थोड़ा सा लगे। इसका क्रेडिट आप USA की बॉलिंग को देंगे? ये बॉलिंग अच्छी है क्योंकि अली खान अगर देख ले, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलता है और USA के लिए हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है। और स्काइचल वॉक देख ले, उसने 4 आउट किए हैं। 4 आउट किए, USA के बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शुभम ने अच्छी बॉलिंग की है, हरमीत ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके हरमीत ने 2 आउट भी किए। और अगर आप देख ले, मोहसिन गिल है, मोहम्मद मोहसिन लक्ष्मण, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग, उसने 4 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट हासिल किया। उसको आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने रन किए। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 1 ओवर में 41 रन चाहिए। मेरे ख्याल में मैच तो ओवर हो गया, मैच ओवर हो गया। क्योंकि वो शुरू से स्टार्ट इतना अच्छा मिला नहीं बैट्समैनों को, और बीच में वो लेके गए हैं बीच में रन, लेकिन उस तरह से शुरू के स्टार्ट जो अगर 161 रन है ऐसे विकेटों पे जहाँ पे स्पिनर्स के बॉल अच्छे होते हैं, ये फास्ट बॉलर का भी बॉल चल रहा था, बिल्कुल, तो मुश्किल हो जाता है उसमें। यासिर, कैसे आप देखेंगे? मोर और लेस हम तो एग्री कर रहे हैं यासिर शाह से, आप बताएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की आज अमेरिका ने जी। और जिस तरह पहली बॉल में अभिषेक शर्मा को आउट किया, अगर वो चल जाता तो ये 200 का ही नहीं था आराम से। तो वो उसका गेम ही यही है, वो एग्रेसिव खेलता है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे रोल, जो उसका रोल है डिफाइन है, यार आपने जाना है मारना, चाहे पहली बॉल पे आउट हो या आखिरी बॉल पे आउट हो, उनको परवाह नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, ठीक है। वो उनका वही गेम प्लान है। वो उसमें वो फ्लॉप हुए, फिर बाकी बैट्समैनों पे भी प्रेशर था। तिलक की बात की, तिलक भी आते ही मतलब उसने भी इतनी लंबी इनिंग नहीं खेल सका, ठीक है, 25 रन किए, वो भी अच्छा प्लेयर है। फिर रिंकू सिंह इनका एक प्लेयर है, वो जल्दी आउट हो गया। इवन हार्दिक पांड्या भी जल्दी आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से 92 for 6 आई रिमेंबर, जब मैंने बोर्ड देखा, टीवी देखा, मैं सोचा यार आज तो 130-35 में अगर पकड़ ले तो मैच जीत जाएंगे। नहीं, जिस तरह ये एक चीज़ की तरफ इशारा करती है कि जो गिव अप करना है, एक तो कैप्टन ने जिम्मेदारी ली और कैप्टन ने इनिंग खेली और पैनिक नहीं हिट किया इंडियन टीम को। हालांकि लग रहा था कि 1 विकेट और गिरी तो आगे बॉलर्स ही थे, फिर उसके बाद क्या बैटिंग करनी थी उन्होंने। जाहिर है अगर ऊपर से आप इतने उतार लें तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने। ये पैनिक तो टीम में क्रिएट हो गया था, लेकिन कप्तान ने संभाल लिया जी। देखिए, दैट्स हाउ यू लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट, इसे कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एग्जैक्टली। तो उसने फिर वो जो 49 बॉलों पे क्या किया, जो भी 84 किए, तो आखिर में मैं समझता हूँ कि US का जो कप्तान है ना, उसने वो अनलकी भी रहे, क्योंकि अली खान उनका एक मेन प्लेयर था, उसका घुटने पे इंजरी हो, बाहर चले गए, उसके 2 ओवर्स रहते थे। अगर वो आखिर में बॉलिंग करता तो फिर डिफरेंस क्रिएट हो सकता था। अभी लास्ट ओवर में 41 रहते हैं, तो जिस तरह उसने अपने 2 ओवरों में नटवर, क्या नाम है उसका, नेट वॉल्कर ने 4 ओवर में 65 दे दिए। मतलब ये मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, डिफाइनिंग रन्स हैं। इसके ऊपर क्या तो ये मोमेंट मेरे ख्याल से अगर ये इसको कर लेते, कैप्चर कर लेते एक जो हो रहा है इनको, तो फिर भट्टी साहब कुछ स्कोर जो है इंडिया में खेलते हुए मैच तो जीत लिया है, और आपने सुनी गुफ्तगू, अच्छा कप्तान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन
इंडिया के हिसाब का स्कोर नहीं है और इन पिचों के हिसाब का स्कोर नहीं है, क्या कहेंगे आप? जैसे हम इंडिया से तवक्को कर रहे थे कि इंडिया की टीम अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आप नो डाउट के जो यूएसए की टीम के बॉलर्स थे, इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग किया और उसको अंडर प्रेशर इंडिया को कर दिया। उसके बाद इनका कैप्टन बहुत अच्छा खेला है, उसने आके अपनी टीम को पूरा साथ दिया और ले कर चला एंड तक। एंड पे आप देख लें उसने एक ही ओवर में 20-25 मैच फिनिश करके नॉट आउट है। तो देखिए हालांकि जैसे भी मारा था, कहाँ से जाके डिविलियर बना हुआ था, कभी इधर से जाके मारा कभी इधर से मारा। 5 शॉटों के ऊपर गिर भी गया, वो शॉट खेलता था गिर जाता था। शॉटों पे मशहूर है, वो ऐसी शॉटों पे वाकई वो मशहूर है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ लिया मैच। अब उसमें यह है कि फिर सेकंड जाहिर है वो टीमों की भी एक पैरिटी नहीं है, दोनों टीमें बराबर नहीं है इनके अंदर, जाहिर है इतना तो फर्क आप कहेंगे। और होम ग्राउंड की भी, होम क्राउड भी था, सब कुछ था। जब टीम किसी ऐसे इवेंट्स में आती है तो प्रॉपर तैयारी करके आती है। किसी इस स्टेज पे आके आपको किसी को भी इजी नहीं लेना चाहिए। अब जब देखें पाकिस्तान का मैच कैसा हुआ है और इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो ये टीमें भी बहुत अच्छा अपने आप को तैयार करके आई हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जी, ये बताएं कि इससे हमारे लिए हमें क्या लेसन लेना चाहिए? हमारे ग्रुप की दोनों टीमें थीं जो आज जिन्होंने मैच खेला, और यूएसए से 2 एस्पेक्ट निकलते हैं। एक तो इंडिया ने जैसे पैनिक नहीं हुए और मैच बचाया, मैच तकरीबन निकल गया था हाथ से। अगर यही टीम 140 से नीचे आउट हो जाती इंडिया की तो शायद यूएसए काफ़ी टफ टाइम दे देता। तो खैर क्रिकेट है, बाय चांस है। और दूसरी चीज़ ये कि यूएसए जब पाकिस्तान से खेलेगा तो हमें क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए इस मैच को देखते हुए? ये 2 चीज़ें बताएं। देखिए, एक तो होम ग्राउंड की वजह से इंडिया को एडवांटेज है। वहाँ यूएसए की टीम नो डाउट के बहुत फाइट किया, अच्छा खेले हैं जी। और ये पाकिस्तान को भी बहुत टफ टाइम देंगे। ठीक, पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं होगा जैसे पाकिस्तान ने नीदरलैंड को इजी समझ के, तो इन्होंने बड़ा समझा के हर बहुत गलत शाटें हिटे मार के आउट हुए हैं हमारे बैटर्स। तो अगर इसी तरह इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, यूएसए की बड़ी स्पिरिटेड एफर्ट थी, बड़ा जोर लगाया उन्होंने। यूरोपियन जितनी टीमें हैं ये अपनी फील्डिंग पे बहुत जोर देते हैं और वो उनकी जो फील्डिंग है उस लेवल की अभी एशिया में उस लेवल की नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। यासिर, आपसे भी यही सवाल है, सेम सवाल आपसे भी हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्या सीखना है इससे? यूएसए के लिए क्या तैयारी करनी है? और इंडिया ने पैनिक नहीं हुआ इंडिया, तो हमारे लिए लेसन क्या है इसमें? हमारे लिए एक तो हमने देखना है, रीड करनी है। लेसन ये है कि हमने गेम की उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का हमें पता चल जाना चाहिए अब तक। बिल्कुल, स्पिनर्स अच्छे हैं उनके पास, ठीक है। मोहसिन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो जिसने 4 आउट किए हैं जी, ठीक है, वो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और एक जो उनका एक और खब्बा था हरमीत, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट किए। तो इन्होंने 7 आउट किए इन्होंने। इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जब यूएसए आएगा तो श्रीलंका में खेलेगा पाकिस्तान के साथ मैच, तो पिच का भी फ़र्क आ जाएगा। तो यही बॉलर्स इन सपोर्टिंग पिचों के ऊपर कैसे होंगे? आपने मुझे इसका डीप एनालिसिस देना है और आप कमेंट कर दें। मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको हेल्प मिलेगी। इनके बॉलर्स को आज कॉन्फिडेंस मिला इंडिया जैसी बड़ी टीम को। इंडिया में उन्होंने अपना काम कर दिया, पकड़ लिया था 92 for 6 करना इतना आसान है इंडिया को। इंडिया में बड़ा बैटिंग ऑर्डर जो है बड़ा टॉप हैवी है उनका। मतलब आप देखें ना, उनकी पूरी बैटिंग कोलैप्स हुई है उनकी बॉलिंग की वजह से। प्रेशर डाला उन्होंने। फिर सूर्या कुमार यादव ने कैप्टन इनिंग खेली है, रेस्क्यू किया। अगर वो ना खेलते तो वो मैच हार सकते थे आज। T20 में एनीवन कैन बी विनर। बिल्कुल, तो इसमें आप इजी नहीं ले सकते। वैलिड पॉइंट। जी यासिर, ये अगर आपने देखा होगा श्रीलंका के विकेट सपोर्टिंग विकेट्स है, क्योंकि आज फास्ट बॉलर ने भी उनमें अच्छी बॉलिंग की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। स्काइशल वॉग ने 4 आउट किए हैं। और इनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। मोहसिन लेग स्पिनर है और एग्रेसिव बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। उसने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 16 रन देखे, 4 ओवर में 16 रन देके 1 आउट किया है। और इनका जो हरमीत सिंह है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इनका जो सारी चीज़ें ख़राब की है वो जो इंजरीज हुई हैं उसकी वजह से हुई है। अब ये है कि नेक्स्ट मैच में ये पाकिस्तान के अगेंस्ट फिट होंगे या नहीं होंगे जी, हाँ, तो वो देखा जाएगा। दूसरी ये कि विकेट ऐसे विकेट सपोर्टिंग है जी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छे हैं और मिस्ट्री स्पिनर्स है हमारे पास, तो हम स्पिनर से अच्छा वो करेंगे। कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि हम लोग इस दफ़ा स्पिनर ज़्यादा लेके गए हैं
और रिलाय भी उन्हीं पे कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी कोई इतना ज़्यादा लाइन पे नहीं थे। यासिर हमीद ने इशारा भी किया कि ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीयर हेड हैं बॉलिंग के, उनके एज अ बॉलर आप बताएं कि कितना ज़रूरी है उनके लिए अपनी लाइन को वापस एक प्लान के मुताबिक सेट करना शाहीन शाह अफरीदी के लिए। और ये जो यूज़ किया स्पिनर्स को हमने, आपको लगता है आज के मैच में ठीक यूज़ किया है? क्योंकि साइम अयूब जो है एक ओवर में 2 निकाल के, उनकी यही जगह बनती थी बॉलिंग की, या किसी और जगह भी यूज़ किया जा सकता था? नहीं, अगर देख ले साइम अयूब को, अगर आप देख ले तो उसको आप हमेशा पावर प्ले में ओवर कराते हो नए बॉल से, तो हमेशा आपको आउट करके देता है। तो उनको ये है कि अभी 17 ओवर में लेके आके उसने फिर 2 आउट कर दिए। इंडिया जीत गया है जी 29 रन से। उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ स्कोर आएगा, इसके ऊपर आप देखें कि जी सूर्य कुमार यादव ने 84 रन स्कोर किए हैं। और जैसे डिफरेंस बढ़ा जी है, वही डिफरेंस है जी, बिल्कुल। और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर तिलक हैं, 25 रन किए हैं। और ईशान किशन ने मेरे ख्याल में 20 रन किए हैं। तो ये मैच समरी है और 29 रन से मैच जीत गए हैं। इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। और इंडिया की एक्सपेक्टेशन पे हम बात कर चुके हैं, वैसे तो नहीं हुआ। लेकिन आपकी तरफ वापस आता हूँ, वो पॉइंट आप अपना पूरा कर लें, फिर इसको भी उनको शुरू के पावर प्ले में ओवर करानी चाहिए थी, क्योंकि वो विकेट लेके देता है। और दूसरे शाहीन की मैं बात करूंगा, शाहीन मेन बॉलर है टीम का, उस पर आप सारे रिलाई करते हो। अगर आपको शुरू में विकेट लेके देता है और अगर उसके रन ज़्यादा देता है, तो फिर आप कप्तान सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ, कहाँ से मैं रन्स को कंट्रोल करूँ। तो शाहीन को चाहिए कि अच्छे लाइन के साथ बॉलिंग करे क्योंकि नया बॉल है, अगर उसका स्विंग होता है तो अच्छी जगह से करे। क्योंकि आज वो मैं देख रहा था लेग स्टंप पे भी कर रहा था, तो ऑफ स्टंप पे भी थोड़ा शॉर्ट बॉल भी कर रहा था जी। तो ये कि अच्छी जगह पे एक जगह से बॉल करने पड़ेंगे उनको, और वेरिएशन के साथ करने पड़ेंगे। एक चीज़ मैं थोड़ा ऐड करूँगा, जिस तरह बैट्समैन होता है ना जी, जो विकेट देखता है तो अक्सर उसके मुंह में पानी आ जाता है। बैटिंग विकेट है यार, तो उसमें वो लूज शॉट्स खेलता है शुरू में, बिल्कुल बॉल नया होता है लेकिन वो चला लेता है तो स्लिप लग जाती है कीपर के पास जी। इसी तरह बॉलर्स जब ग्रीन विकेट देखते हैं ना तो उनके मुंह में पानी आता है यार उसको मैं आगे से आउट करूँ, वो आगे के बिल्कुल आगे के चक्कर में या तो मुंह में चला जाता है बॉल या टांग पे चला जाता है, और वो उस पर पड़ती है। तो उस पर T20 में तो बैट्समैन रेडी होता है, वेट कर रहा होता है, 2 बॉलों का वेट कर रहा होता है, टांग की बॉल का, आगे की बॉल का और पीछे की बॉल का कट के लिए। तो वो तीनों चीज़ें उसने दी हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली तीनों पे बाउंड्रियाँ लगी हैं। तो वो जो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ से, और फिर क्या करता है, ऑब्वियसली बॉलर के पास दूसरा एक ऑप्शन कोई नहीं है, उसने आना है जगह पे। तो शुरू से जो होते हैं ना नए बॉलर्स, वो क्यों आते हैं, अच्छे बॉलर जो होते हैं वो अपनी जगह बनाते हैं और परफॉर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, मैंने जितने बॉल करने हैं स्पॉट ऑन। एक होती है लाइन लेंथ, एक होती है स्पॉट ऑन डिलीवरी। स्पॉट ऑन डिलीवरी वो होती है जिस पे आपको विकेट्स मिलती हैं। उसके ऊपर बॉलर बैट्समैन के पास ऑप्शन नहीं होते, या तो उसने उसको रोकना है या उसने नेगोशिएट करना है। तो वही जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, वहाँ पे बॉलर जब बॉल पिच करता है, जिस तरह हम उसको देख रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा, वो नया है, उसको पता है यार मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी। इसी तरह का माइंड सेट होना चाहिए सीनियर बॉलर का भी। सीनियर बॉलर कभी कभी छोटी टीमों को देख के, जिस तरह हम गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं ना बैट्समैन, बॉलर भी गलत बॉल करके चौके खा लेता है। तो ये सारा जो है ना माइंड सेट और अपने आप को, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यासिर ये है कि सीनियर बॉलर पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, बिल्कुल सीनियर बॉलर का नाम भी ज़्यादा है। तो सीनियर बॉलर की तरफ चलते हैं, सीनियर बॉलर की तरफ ही आ रहा हूँ, सीनियर बॉलर की तरफ ही आ रहा हूँ। बट साहब ये फरमाएं कि ये कितना ज़रूरी है जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, और जाहिर है कि ये एमेच्योर क्रिकेटर नहीं है, ये शौकिया क्रिकेट नहीं खेल रही पाकिस्तान। तो एक ही गलती जब हमारे प्लेयर बार बार करेंगे तो आप क्या कहते हैं, ये किस तरफ चीज़ इशारा करती है? ये प्रोफेशनल हैं, ये इस काम के पैसे लेते हैं, ये प्रोज हैं, ये एमेच्योर प्लेयर नहीं है। तो दे कांट अफोर्ड टू मेक द सेम मिस्टेक 100 टाइम्स एंड देन गिव अस लॉजिक्स के जी ये यूँ हो गया था तो यूँ। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें आप, तो कोचिंग के ऊपर भी बड़ी आपकी गहरी ग्रिप है। देखिए बात सुनिए, पहली चीज़ है इस मैच में मुझे शहंशाह उस तरह लगा नहीं है जैसे शहंशाह का नाम है और जैसे वो बॉल करता है। नया बॉल तो उसको खेलना बहुत मुश्किल है। तो इसने अब वो बात यासिर को मैं कहूँगा कि वे सही कह रहे हैं कि उसने बस लश ग्रीन पिच देखी है और आके बस बॉल मारने शुरू कर दिया। हालांकि उसको ये चाहिए था कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मैं कोई आम क्लब नहीं खेल रहा या महल्ले में नहीं खेल रहा हूँ, मुझे
कौम देख रही है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, बिल्कुल ठीक तो बात। क्यों ना मैं इसको हलाल करूं पैसों को, और सही लाइन और लेंथ कंट्रोल से बॉल करके अपने 4 ओवर अच्छे करूं, टीम को फ़ायदा हो, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन ठीक हो। बात, बिल्कुल तो ठीक इसको चाहिए था ये इस तरह करना। मुझे नहीं लगा आज इसको उस तरह से आके जान से जैसे करता है, और एक लाइन लेंथ यॉर्कर बहुत अच्छे करता है, नया बॉल बहुत अच्छा करता है, आपने देखा होगा पिच पास्ट में भी। भट्टी साहब अभी जब हम देख रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन बॉलर्स का गेंद स्विंग हुआ जी हाँ, पाकिस्तानी अब ये शाहीन शाह अफरीदी बड़े इन स्विंग अच्छा करते हैं, इनका गेंद मुझे नहीं लगा इतना स्विंग हुआ। मैं क्या वही कह रहा हूँ सर कि ये उस तरह नजर ही नहीं आया जिस तरह बॉल स्विंग करना चाहिए, क्यों नहीं करता। किस और चीज़ के नया पैसे बॉल मिलते है, हैं? पहला नया बॉल ओवर है, है, क्यों कुछ भी स्विंग नहीं हुई। अगर ये एक आर्ट नजर है, आई है, स्विंग क्यों नजर आई है? ये एक आर्ट है, इसको ये करना चाहिए था कि यार मैं इसीलिए तो मैं टीम में खेल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं वो नहीं करूँगा आपको तो जब स्विंग करनी होती है ना, जी थोड़ा सा मैं add- करे जब आपको स्विंग करनी, आपको पेस थोड़ी सी कम करनी होती है, थोड़ा एयर देना होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप तेज करने की भी कोशिश करेंगे, स्विंग भी करेंगे, तो फिर दो चीज़ें तो नहीं दो होती। चीजें नहीं ठीक है, जब तो लेकिन इन स्विंग करने के लिए थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना हाँ पड़ता तो देखें रिस्ट जब लॉक नहीं होती ना जी। तो आपका स्विंग खराब हो जाता है, टांग पे चला जाता है आगे। है। स्पॉट ऑन, बिल्कुल स्विंग ठीक। हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है, लेकिन जरूरी है अच्छी कि जगह से आपकी बॉल wrist नहीं हो lock रहे, हो। अच्छी जगह से बॉल नहीं हो रहा। क्योंकि स्विंग तब आपके स्विंग खत्म हो जाते हैं जब आप गलत जगह पे बॉल करते हैं, रॉन्ग साइड पे बॉल करते हैं। अगर आप स्विंग करके आप बॉल कंट्रोल नहीं है तो स्विंग का फायदा नहीं है। ये स्विंग क्यों नजर आ रहे हैं इनका इंडियन Exactly, बॉलर्स यही पॉइंट भट्टी साहब का भी, यासिर का और मेरा भी है कि अब तक अगर आपको अपनी जगह का नहीं पता चला, अगर पिच का नहीं पता, नहीं। देखिए ये तो पहला मैच था ना। हाँ जी। आज मैं देख रहा था हार्दिक पांड्या जी। वो लाके बॉल छोड़ रहा था हाँ। और उसको स्विंग मिल रहा था, उसे पता है छोड़ने वाला पिच है। तो आपको ये कभी कभी जिस तरह मैंने कहा ना, ग्रीन विकेट देख के मुंह में पानी आ जाए यार, उधर से अगर स्विंग हो जाए या ग्रीन विकेट पे कभी कभी मुंह का बॉल भी ना, आपका टाइम नहीं होता, इनसाइड एज हो जाता है, आप भी बैट्समैन आपको पता है। तो वो चीज़ वो करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं हुई जी। तो बस इस वजह से, बट ये नहीं है कि जी, उसका बिल्कुल वो क्रिकेट कर है, इसमें चांस का एलिमेंट नहीं जाते। भट्टी साहब बताएं। नहीं, पहली बात ये है, देखें आप इस लेवल पे भी आके इसको ये समझाना है। आप बताएं। यही तो हम भी कह रहे हैं, एक-एक लेकिन मैच के लेकिन डालो यासिर इतने हमीद ये पैसे हमें कहने मिलते नहीं दे रहे। नहीं आप कहें, मुझे क्या अब ये कब करेंगे? जी ऐसे अगर नहीं कर सकता तो भाई बाहर बैठ जाओ। आप इस ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हो भाई, आपको हर हाल में करना है। जी अगर नहीं होता तो भाई बता दो कि मेरे से नहीं हो रहा। कोचेस बैठे हुए हैं, कैप्टन बैठा हुआ है, इतनी पूरी अवाम दुनिया देख रही है, पाकिस्तान कौम देख रही है, तो आप भाई कब करोगे? जी। करो। और ये सबसे बड़ा स्टेज तो यासिर, सबसे बड़ा स्टेज यही है, आपका वर्ल्ड कप है। अगर जो भी फॉर्मेट हो, वर्ल्ड कप से बड़ा तो टूर्नामेंट कोई नहीं होता। तो ये तो आपको हीरो भी बना देता है, मेक और ब्रेक होता है। मेक और ब्रेक होता है। मेक अब और यासर कह रहा था ना कि जी नया बॉल, आप वसीम अकरम को देखें, वकार यूनुस को देखें, शुएब को देखें, उनकी भी पेस थी। जी। ठीक है, इससे बल्कि थोड़े तेज ही थे। जी। नया बॉल वो भी करते थे, कंट्रोल से वसीम अकरम को कैसे आते थे नए बॉल? बहुत जबरदस्त। लेकिन मैं एक चीज, एक आर्ट है ना इनको। आप भी खेले, मैं भी वसीम भाई के साथ खेलो। वसीम भाई आते थे और जगह पे बॉल फेंकते थे, वहां से बॉल खुद होता था। कभी ये नहीं कि उन्होंने मुंह में बॉल किया। यकीन करें यार, मैं पूरा एक सीजन खेला था, कभी मैंने नहीं देखा शाहीन अभी ये शाहीन इंजरी से हो क्या है, बिग बैश में अनफिट हो गया था। जब आप इंजरी से आते हो तो आप इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते। जी वो थोड़ा सा हो सकता है उसके तो से डर रहा हो पूरा जोर लगाने से या उसी वजह से, तो इसी वजह थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्योंकि जब आप इंजरी से आते हो ना, अगर आप फिट भी होते हो ना, तो आपकी वो फॉर्म नहीं होती, आपको मैच लगते हैं, 2-3 मैच लगते हैं जी। हाँ, तो ये बात लेकिन जाहिर है यासिर, यहाँ सिनेरियो पाकिस्तान का कुछ इस किस्म का है कि जाहिर है 2 पॉइंट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट लूज कर दिए हैं। ठीक फैसला किया है, लेकिन हकीकत तो है 2 पॉइंट तो लूज किए हुए ना हमने। इंडिया से मैच नहीं खेले ना, तो जाहिर है वो तो माइनस में आपने स्टार्ट इंडिया को मिल जाएंगे ना वो पॉइंट्स। लाजमी बात है। हाँ, जब वो उनको when you मिल say जाएंगे। no कि हमने नहीं खेलना, तो वो पॉइंट तो उसको मिलेंगे, वो तो रेडी है खेलने के लिए, आप नहीं खेल रहे। इसलिए हमें कोई भी मैच अब इजी नहीं अमेरिका लेना हार चाहिए। गया है, हाँ जी। ठीक है, अमेरिका हार गया है। जी अब हम वो देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं ना, पाकिस्तान का वो डिस्कस करते हैं। अमेरिका अपना पहला मैच हार गया, नमीबिया भी पाकिस्तान से इंशाल्लाह हारता है, इंडिया से भी हारता है,
और पाकिस्तान अमेरिका को हराता है तो बस फिर तो हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है। लेकिन फिर आगे आप आगे भी तो देखें ना कि पाकिस्तान और जब ये फाइनल में या सेमीफाइनल पाकिस्तान आता है इंडिया के साथ फिर भी तो खेलना है। वो तो चले, वो तो बाद की बात है, वो तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। वो दरअसल मसला ये है कि पहले सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और पहुंच जाएं एक दफा, उसके बाद ये बात जरूर करेंगे। ये पूल हमारा इतना वो नहीं है, अमेरिका और अमेरिका यूएसए है तो इतना वो नहीं है, लेकिन आप देखिए यूएसए ने आज इंडिया को फंसा लिया, पिछले साल नेदरलैंड्स ने हमें यूएसए ने हमारे 160 रन चेज किए, खतरनाक हो गया। T20 किसी का नहीं है भाई, बिल्कुल T20 किसी का नहीं है। जो बंदा तीनों फॉर्मेट में अच्छा करेगा, बॉलिंग में, फील्डिंग में और फील्डिंग में, जी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों तो डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करे वही मैच जीतेगा। क्योंकि पिछले साल यूएसए ने हमारे 160 रन चेज किए, सुपर ओवर पे मैच है तो मैच जीत गए। तो हम किसी टाइम भी हम रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त, रिलैक्स तो नहीं थोड़ा सा लेकिन भट्टी थोड़ी साहब से फाइट करते नजर तो आए ना। भट्टी साहब ये तो पूरी फाइट कौम करें। पूछ रही है, बिल्कुल आप की बात से इनकार हो ही नहीं सकता क्योंकि हर बंदे को ये एतराज़ है कि आप अपनी जब वो स्पिरिट छोड़ देते हैं और लगने लगता है बॉडी लैंग्वेज से कि आप यू नॉट इन द मैच, फिर कोई बीच में आके एक प्लेयर एक एक्सेलेंस शो कर दे तो बड़ी जबरदस्त बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ जी, वो बट दैट्स एन हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, हमारे प्लेयर्स अच्छे कम बैक करेंगे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा लेक कर रहे हैं जी। क्योंकि टॉप ऑर्डर में हमारे बैट्समैन अच्छा खेलें, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बैट्समैन बुरे, लेकिन हमारे जो लोअर ऑर्डर है जहाँ पे 7 छठे 7वें पे हमारे पास ऑलराउंडर है सारे, हमारे बैटिंग बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा लेग कर रहे हैं, एक बैट्समैन हमारे एक मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। ये आपने ये आप बिल्कुल तवातर के साथ ये चीज़ कह रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जब एक ओपनर बैट्समैन है जी, एक है दो है जो आप सेट हो गए यार 40-40 50-50 करके आप आउट हो रहे हैं, क्यों? आपको नजर आ रहा है कि आप बोर्ड लगा हुआ है, आपको मैसेज भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो कि अब मैच तो बन ही गया, तो क्यों ना हम नॉट आउट जाएं और अपनी बाउंड्रीज की जगह आप रोटेट शुरू कर देना, वो आपकी विकेटें अगर बच जाएगी तो आपको आखिर में उसका फायदा ही आप हिटिंग कर सकते हैं। किसने कहा छक्के मारो या चौके मारो भाई, आप लेके चलो रोटेट करें। बात तीनों से पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ पता नहीं मेरी फीलिंग है या आप इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम रीसेंट टाइम्स में जितना भी खेली है ये स्ट्राइक रोटेट करने में हेजिटेंट होते हैं और ये बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं, मैच की सिचुएशन देखते नहीं है। ये बहुत बड़ी एक बेसिक फ्लॉ है क्योंकि अगर आपके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा तो आप रोटेट करें, उससे डेफिनेटली चाहे T20 फॉर्मेट ही क्यों ना हो, ऑपोजिशन बहुत फ्रस्ट्रेट होती है और आपका स्कोर बोर्ड भी चलता रहता है। क्या कहेंगे आप? भट्टी साहब से शुरू कर लेते हैं, बताएं भट्टी। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग ना जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, ये बॉलिंग है, ये समझते हैं हम पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और हमें कोई कुछ नहीं कह सकता जी। जो कोचेज होते हैं ना, इनका बड़ा इसमें होता है कि भाई अगर कुछ नहीं कर रहे हो भाई तुम सीधे घर बैग उठाओ घर जाओ, पैसे लेते हो, तुम किस लिए आए हो इधर? तुम्हें सिलेक्ट किया 26 करोड़ आवाम में से आपको सिलेक्ट किया, बिल्कुल तो भाई आप अगर 100% नहीं दे सकते, टांगे कांपती है तो जाओ घर नया ले लो। बिल्कुल इसमें क्या पे टांगती बिल्कुल नहीं होना इनके इस तरह सब सही होंगे, वैसे नहीं। मैं यासिर स्क्वायर से इजाज़त लेके क्योंकि यासिर स्क्वायर अब हमारे पास जो और किसी के पास नहीं है। भट्टी साहब ये बताएं, आप बड़े पोजीशंस पे रहे हैं, सिलेक्ट भी करते रहे हैं, कोच भी करते रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मेरे साथ थोड़ी सी बात करें, बड़ी ज़रूरी है। हमारी सिलेक्शन जो है ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन क्राइटेरिया टीम का बेहतरीन है, फ्लॉलेस है और जो भी लड़के आते हैं सामने? सर अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलेक्शन का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल का है जिस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये जितने सिलेक्टर हैं, कोई एक यानी एक पिंडी मैच हो रहा है, एक अगर एबटाबाद हो रहा है, दूसरा कराची हो रहा है, बस एक मैच में आएंगे चाय शाय पी के निकल जाएंगे, वो देख के भाई सारा दिन आप सिलेक्टर हैं, आप सिलेक्टर हैं, आप आए ग्राउंड में देखें, पूरा मैच वॉच करें ना। आपने एक लड़के को पाकिस्तान खिलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन है ये क्या है कि आपके पास चाय पी के निकल रहे यार, रोटी खाने आए हो। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कई महीना वापस आते हैं तो अपने सवाल का जवाब लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। एक सवाल था जिसका जवाब लेना है भट्टी साहब से। प्लीज़ भट्टी साहब, सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी। सिलेक्शन का स्टैंडर्ड कुछ पहले डिस्कस किया है, कुछ मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि स्टैंडर्ड हमारा क्या है। ठीक है। आप ये मोइन अली को जानते हैं जो अभी इंग्लैंड की टीम का मेरा कैप्टन भी रहा है। बिल्कुल। ये यहाँ आया है, इसने केरल में भी ट्रायल दिए हैं, पिंडी में दिए, इसको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, आज देख लें वो कहाँ पे है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। ठीक है, दूसरा आप इमरान ताहिर देख मुझे लें। तो आपने चुप करवा दिया। इमरान बताएं ताहिर तो please। मेरे इमरान ताहिर देख लें, लाहौर बीके के साथ आपके लाहौर सामने में बेचारा पीआईए में खेला है वो, पीआईए में 2-3 सीजन रहा। लाहौर में रुल रहा, इधर रुलता रहा, किसी ने नहीं पूछा। आज देख लें दुनिया में नाम है। तो अब ये देख लें हमारा स्टैंडर्ड क्या है। इसका मतलब हमारा इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट करने की कमी है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब की कमी है। सर प्रमोट कैसे करेंगे, कुछ देखता ही नहीं, कोई सुनता ही किसी नहीं को ना, करना आते चाहिए, तो फिर ये टैलेंट तो निजाम बहुत तो है फिर ऐसे ही पाकिस्तान में। रहेगा। टीम फिर क्या आपकी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है जी, लेकिन उसको कहते हैं ना सोने से हीरा बनाना, हीरा जी। बनाने के लिए आगे हीरा भी तो हो। बिल्कुल। और अगर हीरा मिल जाए तो फिर आगे जोरी भी तो हो जो तराशे उसको, या मौका तो दे, कोई अपनी डिस्प्ले पे तो रखे उस हीरे को। कोशिश यही करते हैं जो अच्छा बच्चा आ रहा है उसको आगे आने ही नहीं देते। अच्छा बहुत सी माजी में मिसालें हैं जी जिसमें शुएब अख्तर है, मेरे ख्याल में ये 3 साल लेट आया पाकिस्तान टीम में। जी। तो और भी बड़े हैं एग्जांपल्स हैं जिनको बहुत लेट टाइम मिला जी। नो देखें, ये इस तरह अगर आप किसी प्लेयर का आप कैरियर ख़राब करेंगे तो आप कैसे सोचेंगे कि ये दुनिया में या पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम होगा। जी, जाहिर है अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं चाहे वो कैसे भी हो, नो डिसरिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट पाकिस्तानी टीम, वो बड़ी अच्छी टीम है, मे बी सिलेक्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है अगर कहीं लैग आता है तो उसकी कोई वजह भी होती है, बगैर किसी वजह के कोई लैग नहीं आता। पहले एक आप जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए जी। हैं और ये खुरम नियाजी साहब, इन्होंने एक सिस्टम दिया है। जी अब ये है कि सारी टीम वो खुद ही बना के भेज देता है बोर्ड, जी। टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उसमें जिन लड़कों की परफॉर्मर जो होते हैं वो आप उनको वो पांच बैट्समैन है, 5 टॉप के परफॉर्मेंस जो होते हैं वो बॉलर और 1 विकेट कीपर दे देते हैं। बस उन्होंने 5 मैच खेलने हैं, उन्हीं की परफॉर्मेंस पे फिर वो देख लेते हैं। ये अभी यासिर हमीद, आप भी कुछ सिलेक्शन के कुछ हेड भी रहे हैं, कुछ आप भी सिलेक्ट करते रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकला? यार देखें, हमें तो जब लिया तो मैं था, समी था, हारून रशीद, हम लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी, तो उस वक्त साइम अयूब को पिक किया था हमने। अच्छा। और एहसानुल्लाह को पिक किया था, गुड पिक। शारजा टूर में, और ये रिजवान को और बाबर को हमने रेस्ट कराया था। ठीक है। और वहाँ पे साइम अयूब इज़ फाइंड फॉर पाकिस्तान माशाल्लाह। और एहसानुल्लाह की इंजरी हो गई, वो भी बहुत अच्छा था उस वक्त। और इसके अलावा ज़मान खान को हमने पिक किया था। तो हमारी टीम ये था कि फिर नेक्स्ट सीरीज़ फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, तो वो 3-0 की थी यहाँ पे, उसमें बाबर कैप्टन था और पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था उसमें। ठीक है। वो एक ही दफ़ा पाकिस्तान नंबर 1 पे आया, तो वो शुक्र अल्लाह का कि चलिए आपके लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। ये सिंसियर थे जी, इन्होंने सही मेरिट पे सिलेक्शन की है। हाँ, तो जिसका पूरी जिंदगी ग्राउंड में गुजरी है ना, ये हमको जब हमारी सिलेक्शन हुई है, ये सिलेक्शन लगा देते हैं 50-60 वाले, उनसे चला जाता नहीं, नजर दूर से आता नहीं है, उन्होंने क्या सिलेक्ट करना है। तो आपने रूरत हलाल कमेटी की जो वो थी ना सूरत हाल याद दिला दी। वो मैं एक बात जब कर रहा था ना, मुझे भूल गई थी, वो मुझे याद आ गया, चले मैं बता दें। एक होती है जो डिसकंटिन्यूटी होती है ना जी, एक अच्छे काम को डिसकंटिन्यू कर दिया जी बिल्कुल, तो इसकी वजह से कौमों को बड़ा नुकसान होता है जी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई और तरक्याती काम हो। जिस तरह एक पुल बन रहा है, सपोज जी, एक ब्रिज बन रहा है या कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूट बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, और वो अगर वो गवर्नमेंट चली जाएगी ना जी, वो क्रेडिट ना मिल जाए अगले को, हाँ, तो वो काम वहाँ पे रोक देंगे। बस ये एक अनफॉर्चुनेट गलत कल्चर है, ये नहीं होना चाहिए। और ये बहुत से मुल्कों में मैं देखा नहीं है ये चीज़, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ना जी, वो उस पे सब एक होते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेशनल कंसेंसस, और या कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है। एग्जैक्टली यही कहते हैं, नेशनल कंसेंसस होना चाहिए अच्छी चीज़ों पे, जो आपके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं आपको कर लेनी चाहिए, चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी ग्रुप्स की फ्रिक्शन हो या पर्सनल, कुछ नहीं देखनी चाहिए। आप बताएं जनाब के अब ये जो स्पिन है बॉलिंग, इसको कैसे सेट करें? यूएसए के साथ अगला मैच है पाकिस्तान का 10 फरवरी को, उसके लिए कुछ हमें आप अपनी प्रेडिक्शन दें कि पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स को
बेहतर अंदाज में कैसे यूज़ करना है, फिर बैटिंग ऑर्डर आपसे डिस्कस करता हूँ। ये कब देख ले तो हमारे स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और विकेट्स भी लेके दिए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना शॉर्ट बॉलिंग हुई है, तो वो थोड़ा आगे बॉल करना चाहिए हमारे बैट्समैन को, मतलब ज़्यादा आगे नहीं, अच्छे लेंथ पे करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लूज़ बॉल कराएं, तो लूज़ बॉल ना कराएं जी, ताकि बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो। दूसरी ये बात है कि सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन पे पर कल हम कह रहे थे कि हमारी सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई है जी, ठीक है। एक मैच पे हम अपने सिलेक्शन पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कभी कभार आपके बैट्समैन फ्लॉप भी हो सकते हैं, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त हमारे सिलेक्शन अगर आप देख लें, हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं जो इस वक्त अच्छा खेल भी रहे हैं। ओपनर्स अगर देख ले, सफजादा फरहान और सैम अयूब है, तो हमारे पास फास्ट बॉलर देख ले, शाहीन है, नसीम शाह अभी बेंच पे बैठा हुआ है, सलमान मिर्ज़ा है, तो फ़हीम मशरफ है ऑलराउंडर। तो हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है और हम इसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा यासर, ये टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, हम तब भी सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात ये कर रहे थे कि देखें इस टीम का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। पैटर्न का मसला ये है कि आप पैनिक करेंगे और आप एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के ऊपर मैच की परफॉर्मेंस देंगे। इट लुक लाइक अ रिपीट एक्ट ऑफ सो मेनी डिफीट्स दैट पाकिस्तान हैड इन द पास्ट एंड इन द रीसेंट पास्ट। हम जब भी हारे हैं, हम इसी तरह एकदम आप अच्छे चलते चलते आपका डिबैकल हुआ और बिखर गई टीम, एकदम पता नहीं चला क्लैप्स कर गई। तो वो हमने इधर भी देखा कि क्लैप्स हो गया। ये तो एक परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, देख लो कभी कबार। लेकिन ये क्रिकेट का ये वाला हिस्सा हमारे हिस्से में बहुत ज्यादा आ जाता है। देख ले, इससे पहले सीरीज हुई है, हाँ जी, 3 T20 सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत अच्छे मैच जीते हमने, 3-0 में हम जीते। अच्छा, आपको लेकिन नहीं लगता कि ये एकदम आपको प्रिपरेशन यही मिलती है। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी सीरीज होती है ना, उस आपकी टीम का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए, वो जो परफॉर्मेंस हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दी, उसका रिवर्सल नहीं हो गया यहाँ पे आके एकदम, ये वो टीम ही नहीं लगी, क्योंकि विकेट चेंज है। आहिस्ता आहिस्ता आप विकेट को समझेंगे जी, कंडीशन चेंज है। यहाँ पे स्पिन तो हो रहा था, लेकिन इस तरह बॉल थोड़ा सा ग्रिप नहीं हो रहा। मैं ऐड करूँगा, हम इनको, मैं आई डोंट वांट टू डिफेंड देम बिकॉज दैट वाज एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, बार बार आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में छोटी टीमों के खिलाफ गलतियां नहीं कर सकते। अच्छा ही, दैट्स योर पॉइंट एंड आई गेट इट जी। उसको हमने किस तरह ठीक करना है, बिल्कुल, दिस इज़ द पॉइंट। देखें, सिंप्लिसिटी ठीक है, सबसे ग्रेट थिंग है हर चीज़ में, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू जितने आप सिंपल होगे उतने आप अप टू डेट होते हो, क्योंकि आप तो चीज़ों को समझना सिंपल करो, सिंपल इज इफेक्टिव, सिंपल करो। तो आप देखें, जिस तरह साइम अयूब खेल रहा था 25 पे, अगर वहाँ से वो सिंगल्स पे जाता, अपने 40 पे पहुँचता, फिर खुल जाता है, एक ओवर तो किसी वक्त भी मिल। तो सिलेक्शन ऑफ शॉट इज क्रूशल, वो क्रूशल, प्लस जिस तरह बैटिंग की आपने बात की, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आपका वहाँ पे भी वो आंसर भी मैं कर लेता हूँ। साइम को समझना पड़ेगा, जितना जल्दी वो समझेगा उतने इसके रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे, जितना इसका नाम बढ़ेगा। साहबजादा से मैं आई एम सेटिस्फाइड विद हिम परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो। लेकिन छोटा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें, इसको अपने स्कोर्स को बड़े स्कोर्स में और माइलस्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, 48 पे 47 पे आउट होना। लेकिन उसका जो शॉट था ना जी, अगर उसको इंटेंट देखे और आइडिया देखे तो वो गैप में ही मार रहा था, लेकिन वो बॉल ऊपर आया और यहाँ पे लगा और यहाँ चला गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बाकियों की शॉटें ठीक नहीं थी जी, बाकियों ने शॉट सिलेक्शन जो है ना वो सही नहीं थी। लेकिन यही हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये दोनों साइम अयूब और साहबजादा, ये अगर 40-50 करके आउट हो रहे हैं तो इनको इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि भाई हमने मैच खेलना है, पूरा खेल रहे हैं, तो चाहे T20 है, कोई भी है, आप अपना नाम अगर दुनिया में करना है, जो इतने आए तो उन लोगों ने अपना परफॉर्म करके आए और स्टार्ट मिल चुका था, स्टार्ट भी सब कुछ चीज हो गया था। आप उनको ऐसी शॉट्स नहीं मारनी चाहिए, अनड्यू प्रेशर वो कहते हैं ना टेनिस में अनफोर्स्ड एरर। और एक होता है, एक और चीज, सॉरी अब बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जबरदस्ती का प्रेशर अपने ऊपर डाल दिया ना। हाँ जी बिल्कुल, और टीम और सारी दुआओं पे आ गए, चलो क्या पता दुआएं भी कबूल होने के लिए। नहीं, वो तो आपको पता है कि वो शाहजहां कब से वो जो चक्का लगा था जी। गलती कब होती है यासर भाई? आप बैट्समैन हैं,
गलती तब होती है जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, जी। जब आपको स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हो, बिल्कुल। सिर्फ आप बाउंड्रीज पे रिलाई करते हो। बिल्कुल, अब बिल्कुल मैं एग्जैक्टली यही गलती गुजारिश इसी वजह आपसे से कर रहा होती था है। कि लेकिन नहीं, गलती तब होती है जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप कुछ मैं समझता हूँ कि हमारी बात बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन ये वाली सिचुएशन, इसमें क्या फ्रस्ट्रेशन थी यार? 7 ओवर में 73 रन है, अगर 7 में 35 हो तो हम कहेंगे फ्रस्ट्रेट। दैट वाज डिफरेंट माइंडसेट। इन्होंने कहा कि यार हमने रन रेट पे जाना है, वो 2 पॉइंट को भूल ही गए, पहले 2 पॉइंट्स तो लो। नहीं यासिर, फिर वापस आएंगे। टूर्नामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की, जाहिर है एक रिस्पेक्ट, एक पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं और स्टेक पे बहुत चीज़ें हैं हमारी लूज़ करने के लिए। तो ये जो सिंपल आपके बेसिक्स की तरफ रिवर्ट करना है, पाकिस्तानी टीम को ये बेसिक्स की तरफ नहीं वापस रुजू करना चाहिए। सिंगल लें, आप स्ट्राइक रोटेट करें, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी, कॉलिंग अच्छी करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको एकेडमीज में जब आप जाते हैं और क्रिकेट शुरू करते हैं तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखें अनफॉर्चुनेटली, एक मिनट जरा मैं एक बताएं भट्टी साहब आप। करना चाहता हूँ। देखें जो बड़े कैप्टन बने हैं जी। जैसे इमरान खान है जी, इमरान खान को क्यों कहा जाता है? वो दिलेर आदमी था। ये क्रिकेट ना दिलेर आदमियों की है, बुज़दिल लोगों की क्रिकेट नहीं है। अगर जाके इन्होंने 20-25 करके भी इनसे रन नहीं हो रहे तो यार ये फिर क्या करेंगे? ये तो दिल बड़ा करे ना जी। दिल बड़ा करके बड़ी क्रिकेट खेल रहे हो आप, यार प्रूव करो कि मेरी सिलेक्शन सही हुई है। इससे बड़ा क्या स्टेज मिलेगा आपको? लेकिन आपने जो पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसको मैं आंसर करना चाहता हूँ कि बेसिक्स हम भूल जाते हैं। जी, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स ऐसी चीज़ है कि जो आपको, आपकी ड्राइविंग फोर्स है जी, ठीक है, चाहे वो T10 हो, T20 हो, वनडे हो या कोई भी फॉर्मेट हो। जी, बेसिक क्रिकेट बेसिक्स के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिस तरह आपने बात की सिंगल्स डबल्स, ये अच्छा जब शॉर्टें लगना शुरू हो जाती है बंदा सिंगल को लिफ्ट ही नहीं कराता। बिल्कुल। लेकिन आज सिंगल की कितनी बड़ी अहमियत थी, जरूरत थी। वो जो सिंगल हमने मिस किए हैं जी, उसी ने हम पे प्रेशर, हमारा प्रेशर क्रिएट किया। हो सकता है वो विकेट से ना गिरती। अब देखें बाबर आजम, नथिंग अगेंस्ट हिम, इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन ग्रेट तो तब हो ना कि वो हर सिचुएशन में डोमिनेट कर जाए। अब मैं इस चीज़ को किस तरह ग्रेट कहूँ यार? 18 बॉल पे 15 टीम आपकी आगे लग गई है। पता है हम ना, कोई जस्टिफिकेशन है इस ग्रेटनेस की? हम कैलकुलेटिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, हमें किस तरह खेलना चाहिए। अगर आप 2 बॉलों पे 2 चौके लगते हैं और अगले बॉल पे आप आउट होते हो तो ये आपकी गलती है जी, क्योंकि अगर बाकी बैट्समैन देख ले, जितने भी बड़े बैट्समैन हैं जो लंबी इनिंग्स खेलते हैं, वो अगर चौका लगा तो उसके बाद सिंगल लेते हैं। अगर लूज़ बॉल मिलता है, अगर आपको लूज़ बॉल फिर आप मारो, लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट करो लेके जो कब यही बात हो रही है स्ट्राइक रोटेट। और दूसरे भाई गेम अवेयरनेस होती है। या सर आप बताएं कि अगर कोई प्लेयर, आप इमेजिन करें, बहुत आपने क्रिकेट खेली, मैचेस खेले, जब कोई बैट्समैन अगर आप उसे शॉट नहीं मारने दे रहे, अच्छे बॉल कर रहे हैं अच्छी जगह पे, और वो बार बार आपको सिंगल ले ले, तो आप कितना नाराज होते थे, कितना खफा होते थे? वो जरा इमेजिन करें। नहीं आप ये बात बताएं ताकि लोगों को पता चले। मैं जब भी बॉलिंग कर रहा होता चौके पे इतना मसला नहीं होता, सिंगल ले रहा है ना, तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं फिर चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि तो आपको हमसे बैट बॉल भी हो सकते होते बिल्कुल, और उसमें बाउंड्री भी लगती थी जी। तो ये है कि माइंड की बात है, अब गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि मैच किस सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है, क्या अभी क्या चाहिए। अगर आपको 6.5 की एवरेज चाहिए और आप मुंह उठा के आउट हो जाते हो, दैट्स नॉट गुड। और आप टीम के मेन वो फिर 6.5 की नहीं रहेगी, फिर वो आपके जाएगी 10 पे एवरेज जाएगी, वो 10-11 पे चली जाती है। क्योंकि बाकी उसके बाद जो बैट्समैन है वो टाइम लेगा, 4-5 बॉल तो लेता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं, तो रन्स भी नहीं होते, विकेट भी गिर जाते हैं। पाकिस्तान और यूएसए के मैच की तरफ आ जाते हैं और सारे इसके ऊपर बात कमेंट भी करें, बताएं ये जो मैच है इसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी आप जहन में रखें, किस जो हम खिला रहे हैं 11, कोई चेंज होने वाला बंदा है इस परफॉर्मेंस पे जो पहले मैच में, अगर इफ़ एट ऑल यू नीड टू चेंज और यू वांट टू गो विद द सेम साइड, ये भी बताएं। और इसमें क्या बॉलिंग के अंदर चेंज क्या करना है हमें, बैटिंग में क्या चेंज करना है, अप्रोच में क्या चेंज करना है, ये तीनों चीज़ें 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये कि सेम साइड के साथ जाना चाहिए क्योंकि मैच जीते हैं,
ठीक और है। इतनी जल्दी आप चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। सेम साइड। हाँ, हमें बीच में एक मिडल ऑर्डर की ज़रूरत है बैट्समैन की। ठीक है। अगर वो कोच और कप्तान का फैसला अगर वो करना चाहते तो कर सकते हैं। तो फिर तो सेम साइड नहीं रहेगी। सेम साइड नहीं, लेकिन मैं ये मेरे ये वो ना वो उनका फैसला है। इफ एट ऑल अगर डालना चाहें तो डाल, क्योंकि टीम के लिए एक बैट्समैन मिडल ऑर्डर। आपको नहीं लगता कि ये भी वीकनेस शो होती है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो टीम खेली है इसमें एक बैट्समैन कम था, तो ये तो वीकनेस की तरफ इशारा हो गया। इसका फिर यही मतलब लगा कि टीम सही मिडल ऑर्डर में हम वीक है, मिडल ऑर्डर में वीक है, मिडल ऑर्डर में हमसे रन्स नहीं हुए। ये देख ले मिडल ऑर्डर में मिडल ऑर्डर तो मैंने प्रोग्राम शुरू आपकी ओपनिंग जब ये हम लोगों ने इसका इफ्तिताह किया है कल, तो मैंने तभी आप लोगों से बड़ी मुद्दबाना गुजारिश की थी कि हमारा प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर में। नेक्स्ट मैच किसके साथ है हमारा? बॉडी यूएसए के साथ। बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर गिरा हुआ होगा तो फिर हम मैच बहुत मुश्किल से जीतेंगे। और वो 26 करोड़ लोग बॉडी लैंग्वेज देखने के एक्सपर्ट हैं, देखते ही बता देते हैं बॉडी लैंग्वेज। वो हमेशा यूएसए में कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर थे आज? आज एक तो मैंने देखा है, दो अच्छा दो हैं। एक लेग स्पिनर था जी, 3 हो गए। हाँ मिडल ऑर्डर में बाबर आजम की जगह फ़खर जमान को खिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उनके बॉल अंदर आते हैं, वो फंसेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक खब्बे पे खब्बा, एक तो फ़खर जमान ने को आना चाहिए। ठीक है। अब बाबर आजम बाहर होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट मिडल ऑर्डर में और कौन होगा? हाँ, लेकिन आप लेफ्टी ले आते हैं तो लेफ्टी बॉलर इजी हो जाएंगे ना। तो जाहिर है उसको इसीलिए easy हो जाए कि वो स्वीप भी मार सके और मिडिल विकेट उसका ये डोमेन है, इतना चैलेंज नहीं फील करेगा। बिल्कुल एक तो ये बनती है। दूसरी good स्पिनर को उस्मान अच्छा खेलता है तो मेरे ख्याल से उस्मान के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है। वरना मेरा वोट नाफे के साथ था। ठीक है। नाफे के साथ इसलिए था कि नाफे लेकिन में चले एक मैच आप कहते हैं कि एक क्योंकि मैच और, इस वजह से कि उसकी रेपुटेशन है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलता है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है जो उसको जा रहा है। अभी मैं समझता आपने हूँ नाफे को नाफे को भी मैंने थोड़ा सा फॉलो किया, वो होल्ड किया है। हाँ, उसको मैंने फॉलो किया है। ठीक है। इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है। टॉप ऑर्डर में हो सकता है नंबर 4 पे वो हमें नंबर 4 पे वो खेल सकता है और अच्छा खेल सकता है, बिल्कुल अच्छा खेल सकता बिल्कुल है। बेहतर बात। अगर सर्कल में उसकी बारी भी आ जाती है, क्रिकेट है, यू नेवर नो। उसमें तो टू मेनी वेरिएबल्स, 20 पे 2 Too भी आउट many हो सकते हैं variables. 3 ओवर्स में। फिर नाफे उसके पास ये शॉट्स है, रिलीज शॉट्स है उसके पास। ठीक है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉप ऑर्डर के उसके पास रिलीज शॉट होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बड़ी हिट्स भी मार लेता है। और तीसरी चीज़ द गुड थिंग इज़ कि लंबी इनिंग खेल सकता ठीक है। टेम्परमेंट है, है। हाँ, 60-70 वाला टेम्परमेंट है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और फ़खर का मैं ये समझता हूँ कि वो तो एनी टाइम इज एन एसेट आपकी वो टीम के अंदर X है, इज अ factor- टिकिंग बॉम्ब। एक्स फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई शक नहीं। भट्टी साहब, मेरे ख्याल में तो टीम पहला मैच था, ठीक है जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन चेंज बनती नहीं है। एक आध मैच और मिलना चाहिए बाबर आजम को भी, नो डाउट कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, टांगे कांपती है और काम है। लेकिन ये है कि सर देखें आप, नहीं मैं इनकी अच्छी बात है, बाबर आजम नथिंग अगेंस्ट हिम, वो तो नेक्स्ट मैच में फिर भी आ सकता है। लेकिन हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना। आपने देखें क्रिकेट इज नॉट अबाउट वन मैन, आपके 11 बंदे किसी वजह से होते हैं, इट्स अ टीम एफर्ट और आपने टीम डेवलप करनी है। और हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनके पास 3 खब्बे हैं। ये भी हो ना, सॉरी मैंने कोई अभी ये तो नहीं कि मैंने फखर को निकाल दिया, ऐसी बात माइंडसेट ये भी हो डाल दिया कि आप टीम के लिए खेले। इनके कितने मैच हैं बाबर आजम के जो इन्होंने टीम के लिए खेले हैं या सिचुएशन बेस्ड अप्रोच के साथ खेले हैं। पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए तो कोई भी खेलता है, हाँ ये भी है। लेकिन आपने टीम के लिए क्या खेला है? अपना नंबर चेंज किया है, अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज किया है। आपने मतलब कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह की मेरे जहन में तो नहीं आ रही, अगर आपके आ रही है तो आप बता सकते हैं। मेरे जहन में तो यही है कि अगर मैं एग्जैक्टली रिकॉर्ड तो है हमारे सामने, वो तो इरफान भाई कह रहे मेरे जहन में आ रही है बता दें क्या आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि फखर को खिलाएं जरूर, लेकिन बाबर को नहीं निकालें। बाबर को ना निकालें, ठीक है, फेयर इनफ। एक चलो ठीक है, उसकी जगह देखे विकेट कीपर उसको उस्मान की जगह बिल्कुल फरहान को आप कीपिंग करवा लें, बिल्कुल ठीक, और साथ फखर को खिला लें। बिल्कुल ठीक। तो उस्मान खान को अब पता नहीं किधर से आया, मुझे तो नहीं पता वो पाकिस्तानी भी आया या बन गया है। शॉर्टली आप मुझे सारे के सारे ना, क्योंकि खत्म हो रहा है तकरीबन टाइम, अप्रोच की बात पे आ जाएं, क्योंकि आप प्लेयर कैपेसिटी तो चेंज नहीं कर सकते, जितनी क्रिकेट जिसको आती है वो उस हिसाब से खेल लेगा। तो अप्रोच में क्या चेंज करे पाकिस्तान?
बताएं। देखिए पॉजिटिव आनी चाहिए, आनी तो चाहिए, लेकिन आती नहीं। यही तो करवानी है इनसे। अच्छा, ये वो उनको जरा सादा लफ्ज में कहे ना कि जी भाई मेरे पास में हो तो मैं करवा दूं। नहीं, हम मशवरा दे सकते हैं, जाहिर है हम मशवरा दे सकते हैं। कोच जो है ना वो गोरे रख लें, पता नहीं इनको इंग्लिश समझ भी आती है या नहीं आती है, लेकिन ये भी एक मुहिम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका कि गोरे कोच में से कौन सी ऐसी क्रिकेट की नई टेक्निक है जो इधर कौन करता है, इनकी कभी ये गोरा कोच क्या कह रहा है, लेकिन ये है कि इनको इतनी तो अवेयरनेस है, इस लेवल पे खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अप्रोच तो पॉजिटिव। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। यासिर। देखिए फराज भाई, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी टीम है, प्रोफेशनल है जी। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि प्रोफेशनल जो होता है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं, बिकॉज यू आर पेड फॉर इट। तो एक मैच हारते हारते अल्लाह ने बचाया, जीते जी। अब तो हमारे पास अब तो रन रेट का सीन ही नहीं है ना, मैच जीत गए, हमने वो क्या कहते हैं ऑफ द मार्क हो गए जी अब बस जो गलतियां इन्होंने की हैं जी, वो ना करें, बिल्कुल ठीक, लूज शॉट नहीं खेलनी, ठीक है, ओवर एम्बिशियस नहीं होना, बिल्कुल दो ठीक है, और बॉल बाय बॉल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और छोटी टीम के अगेंस्ट आपने अपने प्लान को एक्सपोज नहीं करना ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, बस कम मुकाओ, ठीक है, जब वो आप कर जॉब लेंगे, डन करें, आप जॉब डन करें, उसके बाद वो खुद ही आपको सब कुछ देंगे, बिल्कुल ठीक है, हलवे They will देंगे, give up. हाँ वो गिव अप करेंगे तो आखिरी 20% जो है ना वो आपका 120 चला ठीक है, आपको परसवेयर करना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए, ठीक है, बेहतर है, अब मतलब एग्रेसिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, बेसिक्स है ना ये चलें एग्रेसिव। जी, तो वो पैनल का कंसेंसस है कि पॉजिटिव रहें और अल्लाह करे कि हमारी टीम पॉजिटिव रहे और फतूहात जो हैं हमारी किस्मत में आएँ, जो गलतियां की हैं उनसे सीखें, इन एक्सपर्ट्स की के जो कमेंट्स और उनकी जो राय है उसको सुने तो उस पर अमल भी करें ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी इज़्ज़त में और मर्तबे में इजाफ़ा हो, जीत उनका मुकद्दर बने। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।